जो कहे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ऐसी सरकार चाहिए कि ये पहले से ही दिखा रहे हैं कि देखो अगर हम आ गए तो आपका आरक्षण खत्म करेंगे। भैया आरक्षण काहे खत्म करोगे? क्या शाह ने मोदी के सपनों पर पानी फेरा? अरे मोदी जी की यही तो छवि खराब करने की बात करें। मोदी जी तो कहते हैं कि कुछ लोग उतरते हैं हमारी छवि खराब करने के लिए, उनको यही नहीं पता कि जैसा आके पापा उनकी छवि खराब कर रहे हैं। क्योंकि जितने दंगा करने वाले लोग थे सब मंत्री बन गए और पढ़े लिखे लोग संतरी बन गए, तो दंगा कौन करेगा महाराज? हिंदू खतरे में है कि नहीं, पहले तो बताइए। हिंदू खतरे में ही नहीं है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ईमान खतरे में है। बाल पे हाथ फेरा वो भी फोटो, यो किया वो भी फोटो, दीदी ओ दीदी उसका भी फोटो, यो बैठ के ना यो कर रहे हैं यो उसका भी फोटो, तबला बजा रहे हैं उसका भी फोटो, हर चीज का फोटो। और फिर दूसरी अपने डिग्री के साथ फोटो, तीसरी वो केतली के साथ में चाय बेचते हुए फोटो। दिखाइए ना मोदी जी। कर्नाटक में, तेलंगाना में अमित शाह ने ये कहकर सभी को चौंका दिया कि जब तेलंगाना में बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर देगी। इसको लेकर बहस तेज़ हो गई है कि क्या जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी हो चुकी है, क्या बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ऐसे में मुसलमानों को टारगेट कर रही बीजेपी। तो इससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब अमित शाह को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हमारे साथ हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा, जो अब शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी वायरल हो चुके हैं। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर अनुराग की क्या है राय। अनुराग, क्या लगता है, क्या जो अमित शाह ने कहा है कि सत्ता में आए तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, सही किया? ये देखिए, ये मुस्लिम भाइयों को समझने की बात है कि ये पहले से ही दिखा रहे हैं कि देखो अगर हम आ गए तो आपका आरक्षण खत्म करेंगे। भैया आरक्षण काहे खत्म करोगे? और वहाँ के कर्नाटक के जितने भी मुस्लिम भाई हैं अगर सुन रहे होंगे तो उनसे तो मैं ये कहना चाहते हैं बीजेपी मुक्त बना दो, नहीं तो कर्नाटक में भैया आपका आरक्षण तो गया। अपनी तो जैसे तैसे, हमारा तो महाराज कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपको बहुत दिक्कत होगी। और कर्नाटक में तो इस बार सर सेकुलरिज्म की सरकार आएगी, जो सेकुलर पार्टी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ पे डूब रही है। ये जो गोदी मीडिया वाले हैं इनके भी ओपिनियन पोल पे ही दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो इसलिए मोदी जी मतलब होता नहीं कि उठपटांग बयान दिलवाते हैं कि हिंदुओं को एक करो, हिंदू को खतरे में बता दो, हिंदू से कह दो कि तुम्हारा हिंदू खतरे में है। हिंदू कैसे खतरे में है आप बताइए? मैं हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, मैं तो वो सरकारी हिंदू नहीं हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं खतरे में हूँ, मुझे पता नहीं ये कैसे हो सकता है। और वहाँ पे आरक्षण खत्म करने की बात करें तो तमाम मुसलमान भाइयों को इनको अभी 10 मई भाजपा गई, इनको मुंह तोड़ के वहीं पे जवाब देना है, ताकि आने वाले समय पे कोई भी गृह मंत्री, ऐसे JP नड्डा जी भी गए थे ना कि मोदी जी नहीं आएंगे तो कर्नाटक की जनता का, अरे कर्नाटक की जनता का भाई भगवान थोड़ी है मोदी जी हैं। ए मोदी जी इधर उधर की बात न करिए, बता तेरा काफिला क्यों लूटा? मोदी जी सिर्फ इधर उधर की बात कहलवाते हैं। 24 की तैयारी है। 24 में क्या होगा? 24 में तो तख्ता पलट हो रहा है सर, एक नई सरकार आ रही है। मोदी जी ने मतलब जितना सताया है गरीबों को, महंगाई पे बात नहीं करी, बेरोजगारी पे बात नहीं करी, तो अब जनता समझ चुकी है कि हमें एक नया विकल्प लाना है। तो मतलब एक वो है, एक कहावत है कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। तो एक ऐसी सरकार को हम लाना है जो कहे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ऐसी सरकार चाहिए। अब ये नहीं जय श्री राम का ही सिर्फ नारा लगाए, नहीं। आपने कहा मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं सरकारी हिंदू नहीं हूँ। बिल्कुल। लेकिन आपने जो भगवा, आपकी पहचान था वो भगवा, ये जो गमछा था, आपने इसका रंग बदल दिया। नहीं किसके डर से? किसी के डर से नहीं। पत्रकार महोदय अगर आप दिलवा दो तो हम ले लेंगे। बिल्कुल दिलवाएंगे, आज ही दिलवाएंगे आपको। हाँ, पहनेंगे ना? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको भगवे में देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप क्या मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका बिल्कुल विकास। एक चीज आप बताइए, क्या शाह ने मोदी के सपनों पर पानी फेरा? अरे मोदी जी की यही तो छवि खराब करने की बात करें। मोदी जी तो कहते हैं कि कुछ लोग उतरते हैं हमारी छवि खराब करने के लिए, उनको यही नहीं पता कि जैसा आके पापा उनकी छवि खराब कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा इस्लाम का मतलब होता है अमन। और अभी मोहन भागवत ने भी जल्द में कहा कि बिना मुसलमान के हिंदुस्तानी नहीं, मतलब हिंदू ही नहीं। अब एक चीज़ बताइए कि 1857 में यही लोग थे जो मस्जिद में सूअर का मांस फेंकते थे और मंदिर में गौ मांस फेंकते थे। यही लोग थे सर। कौन कौन? यही भाजपा वाले, RSS वाले। भाजपा RSS कहाँ था उस समय? RSS तो ये तलवा तो उन्हीं के चाट रहे थे ना महाराज। तलवा तो उन्हीं का चाट रहे थे। आपको जानना चाहिए कि सावरकर ने पहली किताब 1857 पे लिखी थी और कहा था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते? अच्छा एक चीज बताइए, अगर यही हिंदू मुसलमान शुरू से होता 1857 में 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने फांसी चूम ली। क्यों बताइए? ये लाल कृष्ण आडवाणी
भैया जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक कम से कम 35 से 30 हजार ज़्यादा दंगे हो गए हैं। एक दंगा हुआ 1947 वाला, अडानी ये लाल कृष्ण आडवाणी जी अपना मुल्क छोड़ के हिंदुस्तान आ गए और यहाँ पे आए दिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यूपी में योगी जी कह रहे हैं एक भी दंगा नहीं हुआ जब से आया हूँ, सही है? एक भी दंगा नहीं हुआ, हाँ ये बात से मैं सहमत हूँ। पूछो कैसे? क्योंकि जितने दंगा करने वाले लोग थे सब मंत्री बन गए और पढ़े लिखे लोग संतरी बन गए, तो दंगा कौन करेगा महाराज? आपके हिसाब से मंत्री विधायक नेता दंगा कराता है? दंगा वही लोग करते हैं जितने भी हैं भाजपा में। बता दो कि कोई एक हो जो बिल्कुल सच्चा हो, भैया मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, बता दो एक भी। आपके जैसा? मेरे जैसा नहीं, वो नेता बोल दे कि मेरे जैसा, मैं बिल्कुल गंगा में खड़ा होकर कह देता हूँ कि आज तक मैंने कोई दंगा नहीं किया। बता दो एक भी नेता हो उनका। शाह ने जो कहा कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, इसका सीधा मतलब यही तो हुआ ना कि उनको मुसलमानों को वोट ही नहीं चाहिए, ये तो हुआ। ये तो पहले से ही एक चीज समझने की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक हैं हिंदू हैं, तो वो कहती है कि अब हिंदू मुस्लिम अगर नहीं करेंगे तो हिंदुओं को वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जो सरकारी हिंदू थे वो भी बदल रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है तो हमें दिखा दो भैया कहाँ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, हिंदू में सबको हिंदू नहीं मानिए, क्योंकि दलित कहता मैं, आदिवासी कहता मैं हिंदू नहीं हूँ, उनको आज भी प्रताड़ित किया जाता है। मंदिरों में जाने से कैसे कैसे घटनाएं आ रही, मैंने आपको कई बार बताया है, कई खबरें आपने देखी होंगी। कहीं पर मूछ रखने पर मार दिया जाता है, कहीं पर घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। तो आदिवासी दलित ये लगातार कहते हैं, जागरूक लोग, कि मैं भैया हिंदू नहीं हूँ। अब एक चीज़ बताइए, आदिवासी जो SC ST OBC के लोग हैं कहते हैं हम हिंदू ही नहीं हैं। अब बच्चे भैया हम तो 3-4% ही हैं, तो हम खतरे में किससे हैं ये बता दीजिए हमें पत्रकार महोदय। हिंदू हैं और खतरे में हैं तो किससे हैं ये भी बता दीजिए अब आप। नहीं तो आपसे मैंने पूछा तो हिंदू खतरे में है कि नहीं, पहले तो बताइए। हिंदू खतरे में ही नहीं है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ईमान खतरे में है, क्योंकि वो बेईमानी पे उतरा हुआ है और गोदी मीडिया वही दिखा रही है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। देखिए यहाँ पे, अरे गोदी ये दलाल लोग हैं, तो दलाल लोग हैं महाराज, इनकी एक की भी हिम्मत हो, खुला चैलेंज देते हैं, आ जाएं इंटरव्यू लेने, आ जाएं। इंटरव्यू लिया आपने? शायद किसी ने लिया आपका इंटरव्यू, एक बार देखा गया। एक बार आज तक वालों पे लिया था, आज तक भैया वो क्लिप ही नहीं डाली। नहीं डाली, वो मिली है। हमने क्या बोल दिया आपने? हाँ, हमने कहा है मैडम आप बताइए हमारी क्लिपिया काहे नहीं डाली? अरे वो लायक नहीं था, तो हमने कहा अरुणपुरी जी ने मना किया था का। तो आप मोदी विरोधी बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा हम मोदी का विरोध क्यों करेंगे भाई? मोदी कोई क्या है? मोदी जी प्रधानमंत्री जी का विरोध करेंगे आप, देश का विरोध हो जाएगा वो। तो ऐसा करिए कि भारत, अपने देश का नाम है भारत, उसका नाम भैया मोदी रख दो, ठीक? विरोध नहीं करेंगे। मतलब भारत का नाम मोदी रख दें तो विरोध नहीं करेंगे? अरे आप ही तो कह रहे हो कि मोदी का विरोध, देश का विरोध। अरे देश का नाम तो भारत है, मैं भारत। अडानी का विरोध देश का विरोध, मोदी जी का विरोध देश का विरोध, राष्ट्रवाद का विरोध। चोर उचक्कों गुंडे मवालियों का विरोध करता था, करता हूँ, करता रहूंगा, लेकिन मैं सच्चा देशभक्त था, हूँ और रहूंगा। आ जा रहा बीजेपी के एजेंट हैं, 24 जिता देंगे मोदी जी को। अरे भैया ऐसे ऐसे बोल के आप बांट देंगे हिंदू मुसलमानों को। हिंदू मुसलमान को तो हम एकता बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान मिलके रहे वो चाहते हैं। और भारतीय जनता चाहती है कि फूट डालो राज करो, फूट डालो लूट डालो, ये उनकी पेशा है। भारतीय जनता पार्टी का ये पेशा है शुरू से ही। कुछ समय पहले भी यही करते थे। अब इनकी देख लो 2014 से पहले कितनी सीटें हुआ करती थी। इनमें जो लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, जो मतलब राजनीतिक मुद्दों पे ही करना चाहते थे। लेकिन अब अनपढ़ों की जमात जब से बैठ गई है, हिंदू मुसलमान कर दो। मोदी जी MA किया, उन्होंने BA किया, आप अनपढ़ बोल रहे हैं, केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं आप। सुनिए, वो अगर MA किए हम मानते हैं, हम मानते हैं कि चाय बेचना उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन MA करने के बाद 35 साल तक भीख मांगना ये मक्कारपन है महोदय। कहाँ पढ़ा मोदी जी ने भीख मांगा? किसने आपको ये बताया? मोदी जी खुद कहते हैं मैं तो भीख मांगता था जी। और मुझे वो फोटो भी चाहिए भैया जिसमें मोदी जी चाय बेच रहे, केतली पकड़ के चाय बेच रहे। भैया इनकी 2 फोटो नहीं दिखी। फोटो कहाँ से लाएंगे? उतना पुराने जमाने की बात है वो। उस पुराने बात का सबूत मांगते हैं आपको। एक चीज बताइए भैया, जब तक प्रमाण नहीं होगा तब तक विश्वास काहे बात का होगा? मोदी जी की हर वो एक चीज की फोटो है। मोदी जी बटन बंद कर रहे हैं ना शर्ट की, उसकी भी फोटो, बाल पे हाथ फेरा वो भी फोटो, यो किया वो भी फोटो, दीदी ओ दीदी उसका भी फोटो, यो बैठ के ना यो कर रहे हैं यो उसका भी फोटो, तबला बजा रहे हैं उसका भी फोटो, हर चीज का फोटो है, धूप अगरबत्ती लगा रहे हैं उसका भी फोटो। अरे तो महाराज 2 चीज का फोटो दिखा दो, एक तो यशोदा जी के साथ में, यशोदा बहन जी जो वो तो है पब्लिक कर दीजिए, और फिर दूसरी अपने डिग्री के साथ फोटो, तीसरी वो केतली के साथ में चाय बेचते हुए फोटो दिखाइए ना मोदी जी। और भीख मांगते हुए जो कटोरा नहीं, मोदी जी ने देश को अगर मजबूत किया तो आपको इतनी दिक्कत क्या है? मैं मानता हूँ देश को मजबूर कर दिया। अगर पाकिस्तान चीन कहाँ पर है तो आपको दिक्कत है इससे। मोदी जी से, मोदी जी सेना में भर्ती हैं,
वो हमारी सेना को मजबूत किया। सेना शुरू से हमारी मजबूत थी, सेना हमारी कभी कमजोर नहीं हुआ करती थी। सेना कमजोर, सेनाओं का अपमान करना बंद कर दीजिए आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ मजबूत प्रधानमंत्री आने से सेना अपने आप मजबूत हो जाती है। अगर सेना मजबूत हो गई तो मोदी जी ने 40 जवानों को क्यों शहादत दिलवा दी चुनाव जीतने के चक्कर में? अगर मोदी जी में है तो आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने एक चीज बताइए, शहादत दिलवा दी। एक चीज बताइए कि सतपाल मलिक जी आज कह रहे हैं कि वहाँ पे विदेशी में भैया फोटो सेल्फी ले रहे हैं। महाराज का सेल्फी ले रहे हो? अरे बाद में भी सेल्फी ले सकते थे। जवान हमारे शहीद हो गए और तुम उन पे एक बार भी नहीं बोला। सतपाल मलिक जी ने जो कहा, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल 100% में सहमत हूँ। क्या उनको ये बात 14 फरवरी 2019 को नहीं बोलना चाहिए ये था? दलाल लोग दिखाते, भैया दिखाओ, ये दलाल लोग दिखाते हैं। दलाल लोग, इनकी हिम्मत है दिखाने की। आज भी कोई सतपाल मलिक का पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहे। उसपे जेल गए, ईडी आई। देखिए, हम जैसे मीडिया है ना, सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया को कम से कम बोलते देश का और भला करते, सच बोलते। सच तो बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा चुप रहो। अब भैया चुप तो रहना पड़ेगा। जब कम से कम 1000 पत्रकार होंगे और सबको भैया चुप करवा दिया मोदी जी ने एक इशारों पे, तो सतपाल मलिक तो बेचारा एक अकेला था। सीबीआई पूछताछ करेगी? सीबीआई भेज दीजिए भैया हमारे भी घर पे। मोदी जी ने कहा एक अकेला सब पे भारी। सही बात है भैया, अब मुझे ये बात समझ में आई। वो जनता पे भी भारी हैं और अपने ही नेता पे भारी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हाँ एक अकेला विपक्ष पे भारी, नहीं, एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी मतलब सतपाल मलिक पे भी भारी हो गए, मीडिया पे तो है ही, जनता पे तो है ही। मोदी जी मतलब सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? ये सारी बात। आपका कौन सा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला? मोदी जी से तो मेरा एक ही सवाल है, मोदी जी आप झूठ क्यों बोलते हो? कौन सा झूठ? मोदी जी का 5 सच बता दो जो देश के लिए बोला हो। नहीं, झूठ बताइए पहले। 5 सच बता दो। पहले झूठ। ए भैया आज तक वालों ने तो नहीं भेजा है ना? नहीं, पहले आप झूठ बताइए, मैं सच बता रहा हूँ। नेशनल दस्तक है, देखिए, नेशनल दस्तक है। बोलिए। किसानों के लिए काम किया, गाड़ी चढ़वा के चीन पाकिस्तान काम गया, अरे काम, राष्ट्रवाद फैल गया, मीडिया सुधर गया। क्या बताएं आपको? हम पूछ रहे हैं कि सच्चाई बता दो, तुम तो उनका मक्कारपन बता रहे हो। मीडिया सुधर। चलिए, आप मोदी जी के 2 झूठ बताइए, कौन से झूठ बोला उन्होंने? पहला तो महाझूठ 15 लाख, दूसरा महाझूठ भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। हर घर पे छत होगा, नल होगा, जल होगा, बाल्टी मग्गा होगा। भाइयों बहनों मित्रों, किसानों की आय दुगनी होगी। भाइयों बहनों मित्रों, युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों बहनों मित्रों, महिला सशक्तिकरण। अरे महाराज, इनका झूठ का अगर पिटारा खोल देंगे ना, भारतीय जनता पार्टी का एक एक बंदा मोदी जी से, मोदी जी जवाब दीजिए, लेकिन कोई यार बोलने को ही नहीं तैयार है। आखिरी सवाल, पूरे देश का सवाल अनुराग, 24 में कौन? 24 में विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। राहुल गांधी का नाम लिया आपने? विपक्ष कहाँ एकजुट है? विपक्ष सब, मैं क्या बता रहा हूँ कि जब सब एकजुट नहीं होंगे ना, तब तक देश नहीं चल पाएगा। जब सब एकजुट हो जाएंगे तभी इन अंग्रेजों से हम जीत पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए अकेला राहुल गांधी नहीं, उसके पीछे हजारों करोड़ों लोग जब चलेंगे तभी इन अंग्रेजों से हम अपना देश आज़ाद करवा पाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये अनुराग ओझा है, इन्होंने जो बातें बोली, आप उससे कितने सहमत हैं, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।